लोग पेट्रोल प्राइसेस की वजह से खुदकुशी करने पे चले गए हैं। 22 दिन में पेट्रोल 34 रुपए महंगा और डीजल 55 रुपए महंगा हो गया सर। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसका आलमी मंडी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। रोजाना की बुनियाद पे ये जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई हैं, रात को लोग सोए होते हैं, सुबह उठते हैं जब प्राइसेस बढ़ी होती हैं। ये जुल्म तो अलग है, उसके ऊपर एक और जुल्म के आपको पता है, आप हर एक लीटर के ऊपर हुकूमत को 80 रुपए जो है वो सिर्फ लेवी देते हैं। ये बजट के बाद ये लेवी का जो लफ्ज है ना, ये बहुत सुनने में आ रहा है। मैं आपको सादा अल्फाज में बताता हूँ। लेवी को छोड़ दें, इसको आप समझ लें एक टैक्स है ये, जो लेवी की मद में लिया जाता है। यानी कोई भी बंदा तेल डलवाता है, 1 लीटर तेल वो डलवाता है, तो इसके ऊपर जो 80 रुपए आप देते हैं गवर्नमेंट को, वो ना तो पेट्रोल पंप मालकान को जाता है, ना उनका हिस्सा है, ना किसी और का हिस्सा है, ना जीएसटी है। ये सिर्फ सीधा हुकूमत के खजाने में जाके गिरता है 80 रुपए। और ये लेवी महीने में 2 बार बढ़ाकर तारीख की इन्होंने हद पार कर दी। एक मैं आपको सिंपल सी कैलकुलेशन बताता हूँ, और ये डॉक्यूमेंटेड बात है, अखबारों में बकायदा आया, रिपोर्ट हुआ है। रोजाना की बुनियाद पे आप भी एक काम कीजिए, आप गूगल के ऊपर लिखें कि पाकिस्तान में टोटल कितने लीटर पेट्रोल इस्तेमाल होता है। अब जब मैंने ये कैलकुलेशन की, क्योंकि मुझे तो तकलीफ हुई कि यार मैं 80 रुपए दे रहा हूँ और जो किसी खाते में नहीं जा रहा, तो गूगल के ऊपर जाके मैंने लिखा कि पाकिस्तान में एक दिन के अंदर टोटल कितने लीटर पेट्रोल इस्तेमाल होता है। तो आपको पता चलेगा कि रोजाना, सिर्फ एक दिन की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 2 करोड़ लीटर से ज्यादा पेट्रोल पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है या लोग डलवाते हैं। अब ये जो अदादो शुमार हैं, ये डॉक्यूमेंटेड हैं, ये अखबारात में भी आए हैं और ये लोग भी बताते हैं। अब सर आप एक काम करें, आपका दिमाग फट जाएगा जब आप ये 2 करोड़ लीटर को 80 रुपए से जरब दे लें इसको आप, तो आपके पास जो फिगर आएगी वो 1.6 अरब रुपया एक दिन, सिर्फ रोजाना की बुनियाद पे ये जो हुकूमत है, ये आपसे, मुझसे 1.6 अरब रुपया ले रही है सिर्फ पेट्रोल की मद में। और ये कहाँ जा रहे हैं? ये सीधा खजाने में जा रहे हैं, ये कहीं और नहीं जा रहे। और अगर आप यही कैलकुलेशन एक महीने पे ले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 48 अरब रुपया बनता है महीने का सिर्फ पेट्रोल से। अच्छा, आप यही कैलकुलेशन ले जाएं सालाना, तो ये 580 अरब रुपया बन जाता है। और अभी इसमें डीजल की लेवी शामिल नहीं है। जब आप वो भी शामिल कर लेंगे तो फिर आप इसको सालाना देखेंगे तो ये 1400 और 1500 अरब से भी ज्यादा ऊपर बात चली जाती है, जो सिर्फ हुकूमत हमसे ले रही है पेट्रोल डलवाने के। और इसका ना जंग से कोई ताल्लुक है, ना आलमी मंडी से कोई ताल्लुक है। ये उसमें से लिया जा रहा है जो पेट्रोल पहले का था, जो हमने हुकूमत ने सस्ता लिया था। और दुनिया के किसी कोने में ऐसा नहीं होता कि डेली जो प्राइसेस हैं वो बढ़ती हों। और इसमें आप भी शामिल हैं, बूढ़ा भी शामिल है, वो माँ भी शामिल है, वो बच्चा भी शामिल है, वो गरीब भी शामिल है, जो बंदा, हर बंदा जो घर से निकलता है अपने काम के लिए। तो मसला जो है ना, वो निजाम का नहीं है, मसला सिस्टम का नहीं है, मसला नीयत का है। और आप देखेंगे जो पेट्रोल डीजल होता है, ये सिर्फ ट्रक में नहीं डलता, ये सिर्फ ट्रैक्टर में नहीं डलता, ये सिर्फ गाड़ियां या बाइक में नहीं डलता। इससे सब्जी महंगी होती है, आटा महंगा होता है, दूध महंगा होता है। डायरेक्टली ट्रिपल इफेक्ट हो रहा है लोगों के ऊपर। और हुकूमत एक तरफ कहती है कि ये पैसा जो है वो हुकूमत को चाहिए, क्योंकि हमने हुकूमत चलानी है, पाकिस्तान चलाना है हमने। तो सर ठीक है, बात हम ये मान लेते हैं। तो मेरा बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मेरा सवाल ये है कि ये पैसा मेरे ऊपर कहाँ लग रहा है, ये पैसा अवाम के ऊपर कहाँ लग रहा है, गुर्बत कहाँ कम हो रही है, लोगों का लाइफस्टाइल कहाँ बेहतर हो रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ बेहतर हो रही हैं। कोई खुदा का खौफ करें, अगर कोई नुमाइंदा मेरा ये वीडियो देख रहा है, कोई खुदा का खौफ करें। और इसके पीछे लॉजिक क्या है आपको पता है? कि वो वजीर मशीर आके सिर्फ ये कहते हैं, मियाँ साहब तुसी 500 रुपए भी पेट्रोल कर दो ना, तो लाइना लगियां ने, एक गैरतमंद कौम नहीं हैगी, ये नहीं निकलेंगे, इनको फर्क नहीं पड़ना। तो सर ये बेहिसी के अलावा कुछ नहीं है, और ये जुल्म के अलावा कुछ नहीं है, जिसका जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। और अब तो आपके अपने जो हामी हैं वो भी छुप छुप के आपको गालियां देते हैं। कोई खुदा का खौफ करें। ये जो गरीब बच्चा है, मेरे पास एक लड़का काम करता है, वो रो पड़ा है आज इस वजह से। उसने अपनी मोटरसाइकिल भी घर खड़ी कर दी है, वो घर वालों से लड़ता है, वो अपने घर वालों से ताल्लुकात खराब कर रहा है, क्योंकि ये डिप्रेस करती हैं चीजें आपको। आपने अपनी फैमिली पालनी है।